Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की। और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने कई सारे बात की थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली आपका आयंस एंड मॉलिक्यूल के बीच में स्टैब्लिश होता है। जब आयंस की बात आई तो हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि ना इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम शो करते हैं। हमने बात करी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके दो तरीके के थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन है बहुत तेजी से हो जाता है ना, पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन होता है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कौन शो करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। उनकी बात कर रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने इक्विलिब्रियम देखा है ना। साथ ही साथ हमने फिर बात करी आपका आयनिक प्रोडक्ट, है ना, कि आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की हमने बात की थी, साथ ही साथ उसी तरीके से आयनिक आपकी कंसंट्रेशन भी होती है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम भी होता है जिसको हम एसिड्स के लिए भी शो करते हैं, बेस के लिए भी हम एसिड्स के लिए के के नाम से करते थे, बेस के लिए के के नाम से करते थे। साथ ही साथ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, है ना। ये सारी बातें हम कर रहे थे, तो यहीं से अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने बात की थी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की और देखा था कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW क्या होता है? H3O प्लस की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। हमने कहा था कि KW, हमने बात करी कि H3O प्लस और H प्लस दोनों इक्विवेलेंट है। जब हम बात करते हैं एसिड के केस में कि भाई एसिड एक्चुअल में है क्या, तो हम बोलते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और H3O प्लस आयन, है ना, ये बात करते हैं। तो हम H3O प्लस की जगह हम H प्लस भी लिख सकते हैं और OH नेगेटिव। हमने कहा कि जो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो कंसंट्रेशन होती है आपकी H प्लस की, वो हम कितनी एक्सपेरिमेंटली हमने फाउंड करी, 1.0 × 10⁻⁷ m एट 298 केल्विन में। ये वाली जो वैल्यू है वो किस पे है? 298 केल्विन पे होती है ना। तो हमने कहा कि आपका जो डिसोसिएशन होता है वाटर का, वो इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयंस देता है। जब H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी 1 × 10⁻⁷ m है, तो OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन 1.0 × 10⁻⁷ m होगी। उस वजह से KW कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻14 m²। ठीक है ना। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में होगा। तो यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो KW की जो वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। KW की जो वैल्यू है इस टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो क्या हो जाएगी? ये भी चेंज हो जाएगी। KW वैल्यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। ये क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो जो KW की वैल्यू हमने बताई 1.0 × 10⁻14 m, ये 298 केल्विन पे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये KW के बारे में हमने इतनी बात करी। ठीक है, चलिए। तो जो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है आपके पास? 1000 ग्राम पर लीटर, है ना, 1000 ग्राम पर लीटर। और जो उसका मोलर मास है वाटर का वो लगभग 18 ग्राम होता है। आप देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर DW से डिनोट कर रहा हूँ, कितनी? 1000 ग्राम पर लीटर। ये तो डेंसिटी हो गई। और वाटर का मोलर मास आप कैसे निकालते हैं भाई? वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H कितने होते हैं? 1, उसका एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस O का 16 कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। उसका क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, है ना। तो इससे जो मोलैरिटी आती है प्योर वाटर की, है ना, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी भाई? प्योर वाटर की मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने मोल्स आपके पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वहां से वाटर की मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं, है ना, वहां से क्या आप कर सकते हैं वाटर की मोलैरिटी। तो वाटर की जो मोलैरिटी आ जाएगी कैपिटल M, जो वाटर का आ जाएगा H2O, कम कितना आ जाएगा भाई?
1000 ग्राम, ठीक है, पर लीटर के अपॉन आपका 1 मोल, ठीक है ना, पर 18 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55.55 कैपिटल एम, है ना। तो जो वाटर, प्योर वाटर की जो मोलैरिटी है वो कितनी होती है 55.55 होती है। आई बात समझ में। ये क्या हुआ, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन से निकलती है। तो देयरफॉर जो रेशियो होता है डिसोसिएटेड वाटर का टू दैट अनडिसोसिएटेड वाटर का, उसको आप कैसे निकालोगे भाई, कि कोई वाटर डिसोसिएट हुआ, है ना, और जो अनडिसोसिएटेड वाटर का रेशियो है वो कितना निकलेगा, रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर to that undissociated, ठीक है, टू दैट अनडिसोसिएटेड वाटर, है ना। तो आपको बताया कि डिसोसिएट हुआ उसकी कितनी आई थी 10⁻⁷ होल अपॉन प्योर वाटर की कितनी है 55.55, ये आपने मोलैरिटी निकाली अभी इसकी, है ना। तो लगभग ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹ है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁹ लगभग आपका 2 के आसपास हो गया, है ना, अप्रोक्स कितना 1.8 को 2 लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 10⁻⁹ है ना। दस जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कब लाई करेगा, मेनली टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड वाटर। इक्विलिब्रियम आपका जो मेनली है वो अनडिसोसिएटेड वाटर की तरफ क्या करता है, आपका रहेगा, है ना। तो इस तरीके से, तो हम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिडिक, न्यूट्रल और जो बेसिक एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, किससे, आपकी H3O प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से, है ना। इनकी कंसंट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, किस किस की कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड OH नेगेटिव, इन दोनों की कंसंट्रेशन से आप क्या बता सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि भाई एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, है ना, इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, किस किस तरीके से ये है ना। तो भाई एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन वो होगा, एसिड कौन होते हैं जिनमें जो H प्लस रिलीज करते हैं, H3O प्लस रिलीज करते हैं। तो अगर H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो OH नेगेटिव से, तो वो एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा बेसिक कौन होगा, बेसिक वो होगा जिसमें H3O की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो, कम हो OH नेगेटिव से, OH नेगेटिव से क्या हो, कम हो। और थर्ड न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल आ जाए, H3O की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, OH नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। आई बात समझ में। तो बेसिकली हम H3O प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ये बात पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आपको समझ में आएगा। फिर बात आगे करते हैं पीएच स्केल में, है ना। जनरली आपने क्लास 9th 10th में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है कि पीएच स्केल होता है क्या, जनरली वहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में पीएच स्केल के बारे में बताते हैं, ठीक है, पीएच स्केल, है ना। तो पीएच स्केल क्या है, मेनली जो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस की कंसंट्रेशन होती है मोलारिटी में, है ना, उसको हम मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करते हैं एक लॉगरिथम स्केल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है ना। H3O प्लस कंसंट्रेशन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोलारिटी
hydrogen ion concentration in molarity is more conveniently expressed on a logarithmic scale known as pH scale। उसे हम क्या कहते हैं, pH scale कहते हैं, है ना। तो जो pH है आपका, pH ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बेसिकली और क्या भी कह सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। इसको अगर आप दूसरे तरीके से बताना चाहे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दी pH of a solution, है ना। ये तो उन्होंने किसके बारे में बताया, pH स्केल के बारे में बताया। pH of a solution है क्या, बेसिकली pH of a solution is the negative logarithmic of to the base ten of the activity of hydrogen आयन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली pH की डेफिनेशन होती है कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि पॉइंट आपका 0.01 m से भी कम होता है, उसमें एक्टिविटी हाइड्रोजन आयन की आपकी बराबर हो जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ मोलैरिटी के, है ना। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, H प्लस से, ठीक है ना। इसको देखा गया है कि भाई एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है ना, एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, और उसको बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन मोल पर लीटर के हिसाब से, ठीक है ना, मोल पर लीटर के हिसाब से। तो pH की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, pH की डेफिनेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू, क्या बोला, माइनस लॉगरिथमिक, है ना, कि माइनस लॉग होगा, माइनस लॉग, ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 किसकी, H प्लस की कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। तो pH को बेसिकली ये तो बोला pH के बारे में कि pH एक्चुअल में है कि आपने पीछे डेफिनेशन देखी, ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द H प्लस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम में होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, pH से हम इसे ऐसे शो करेंगे कि अगर आपको pH दिखाना है तो आप इस तरीके से pH को दिखाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पता ही होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इस तरीके से हो गया आपके पास। तो अगर हम बात करें कि भाई आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, सपोज HCl का एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका अगर pH आपको कितना दे रखा, 2 दे रखा, है ना। सपोज हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और उसका pH हमको क्या दे रखा, एसिडिक सॉल्यूशन का pH आपको दे रखा है 2, है ना। तो उसकी H प्लस अगर आपको निकालनी तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, बेस 10 H प्लस, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन दिखानी है। तो pH आपको 2 दे रखा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ बेस 10, ठीक है, H प्लस, ठीक है ना। चलिए, अब देखो क्या होता है, आपने लॉग पढ़ा होगा क्लासेस में, जब लॉग आपका दूसरी तरफ जाता है तो
उस तरफ की जो वैल्यू है वो लॉग के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से हम h प्लस को क्या लिखेंगे, h प्लस क्या आ जाएगा इधर आपका लॉग, ठीक है ना, लॉग आपके पास ये हो गया, ठीक है ना, ये लॉग पूरा उस तरफ गया, लॉग पूरा उस तरफ गया तो किस में आ जाएगा आपके पास लॉग, है ना। जब लॉग उधर जाएगा तो वैल्यू पावर में आ जाएगी। अब लॉग के नीचे क्या है, बेस 10 है, लॉग के नीचे क्या है, बेस 10 है, तो ये किस में आ जाएगी, क्योंकि पहले इस तरीके से होगा, आप इसको ऐसे देखिए, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे h प्लस इज इक्वल टू -2 log बेस 10 h प्लस इक्वल टू -2, और h प्लस को ऐसे लिखा जा सकता है, log को मैं उधर ले गया, log के बेस में क्या था 10, तो इधर हो जाएगा 10 की पावर -2, है ना, 10 की पावर -2। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा कि भाई ये ऐसा है ना। एसिडिक सॉल्यूशन HCl का, अगर जिसकी कोई भी सॉल्यूशन जिसका pH 2 है, उसका H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 की पावर -2 होगी। सिमिलरली कोई बेसिक सॉल्यूशन है ना, उसका आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप उसमें उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में क्या होता है, प्योर वाटर में आपका pH स्केल कितना होता है, आपका pH स्केल 7 के आसपास आता है ना, प्योर वाटर के लिए, है ना। प्योर वाटर में आपका जो pH आता है कितना होता है, pH आपको इस तरीके से आता है -log बेस 10, ठीक है ना, -log बेस 10 कितना रहता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, है ना। तो -7 आगे आ जाएगा, माइनस ऐसा जाएगा, माइनस लगा है -7, और ये बन जाएगा आपके पास log बेस 10 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी थी, 1 होती है, तो +7 × 1 7, तो pH आ जाएगा आपके पास 7, है ना। आपने सीखा होगा log में कि log a की पावर जो b होता है, log a की पावर b, log a की पावर b को हम लिखते हैं b log a, जो पावर में है वो आगे आ जाता है b log a। ऐसे यहाँ पे हुआ है 10 के ऊपर -7 था, वो आगे आ गया, है ना, तो b log a हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइए, आप बात समझ में आपको। एसिडिक सॉल्यूशन में तो देखा गया कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो pH होता है वो 7 से कम, ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात हमने करी कि न्यूट्रल में आपका pH होता है। एसिडिक में क्या हो जाएगा, pH आपका 7 से कम होता है एसिडिक में, 7 आपकी क्या है, न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है। और pH आपका 7 से ज़्यादा होता है तो वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन उनको हम कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी का भी pH आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हम एक और रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या, अगर आप क्या करो, आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, KW = H3O प्लस, है ना, ये था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H3O प्लस, और OH नेगेटिव, है ना, जो हमको कितना पता होता है, 10 की पावर 1 × 10 की पावर -14 होता है ना, कितना होता है, 10 की पावर -14 होता है, 1 × 10 की पावर -14, है ना, इतना हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू KW की। अब आप दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, है ना, दोनों तरफ आप लॉग लोगे तो कितना बन जाएगा, log KW = कितना हो जाएगा, दोनों तरफ आपने क्या करा, लॉग लिया, ठीक है ना। और कैसा लॉग लिया, माइनस, दोनों तरफ आपने नेगेटिव लॉग लिया, तो यहाँ भी नेगेटिव लॉग ले लोगे, H3O प्लस और OH नेगेटिव, है ना, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब लॉग को आप खोलो, ओपन करोगे, दोनों तरफ लॉग लेके कितना आ जाएगा, -log KW, है ना। अब log A प्लस log A × B कितना, log A प्लस B, log A × B कितना होता है, log A प्लस B, तो log A ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, log A, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर भी, इधर भी माइनस आएगा, log B। आगे बात समझ में, log A × B होता है log A प्लस B, log A प्लस log B, ये होता है log A × B, है ना। तो अब माइनस भी था तो माइनस भी अंदर गया, इसलिए दोनों पे क्या क्या आ गया, दोनों पे माइनस आ गया,
ठीक है ना, दोनों पे कितना आ गया, माइनस आ गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। इधर तो आपके पास ये चल ही रहा है माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना, माइनस लॉग के डब्ल्यू चलो, और ये माइनस आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये इतना हो गया माइनस लॉग H3O प्लस और माइनस लॉग OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14, है ना, तो लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14, ठीक है ना। तो देखो माइनस इस तरफ से ये आपके पास है कितना, दोनों के पास क्या, आपके पास माइनस, इधर माइनस लॉग के डब्ल्यू है और इधर कितना आ गया, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 14, है ना। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है ना। यही तो आपके पास क्या है, पीएच स्केल है, ठीक है, यही क्या हमारे पास पीएच स्केल है, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलिए। तो हमने बात करी कि जो के डब्ल्यू है वो आपका चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, है ना, चेंज करता है विद टेम्परेचर, द वेरिएशन इन पीएच विद टेम्परेचर, ठीक है ना। तो पी के आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, पी के डब्ल्यू क्या है, पी के जो के डब्ल्यू था वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर आप कम ज़्यादा करोगे, वेरिएशन करोगे टेम्परेचर में, तो के डब्ल्यू में भी वेरिएशन आता है। पी के डब्ल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एक्वा सॉल्यूशन के लिए, और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, उन दोनों की, यानी H प्लस या H3O प्लस या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके रखती है ना, एज देयर प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो इट शुड बी नोटेड दैट कि जो पीएच स्केल है आपका, जो पीएच स्केल है वो आपका किस में होता है, नेगेटिव लॉगरिथम में है ना। पीएच स्केल किस में है भाई, पीएच स्केल जो है आपका वो नेगेटिव लॉगरिथम में, आपको अभी तक हमने नेगेटिव लॉगरिथम में देखा, आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा कि पीएच स्केल किस में चल रहा, नेगेटिव लॉगरिथम में चल रहा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पीएच की बात करी। तो पीएच स्केल आप जनरली आपने 10th में देखा था कि आपके पास एक स्केल है जिसमें कि 7 आपके पास न्यूट्रल वैल्यू है ना, और उससे आप नीचे की तरफ जाओगे तो एसिडिक सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, और ऊपर की तरफ जाते हो तो किसकी तरफ जाते हो, बेसिक सॉल्यूशन की तरफ आप उसमें जाते हो, है ना। इतनी बात हमने करी थी, ठीक है ना। तो हम यही बात कर रहे थे कि पीएच स्केल आपका लॉगरिथम में होता है, ठीक है ना, और वो आपका पीएच में चेंज करता है 1 यूनिट। इसका मतलब कि भाई अगर आपका किसी H प्लस की कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो 10 के फैक्टर में चेंज आएगा। सिमिलरली H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी चेंज होगी 100 के फैक्टर से, तो वैल्यू ऑफ पीएच भी आपकी 2 यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पीएच आपका 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो चेंज आ रहा है H प्लस की कंसंट्रेशन में वो 10 के फैक्टर में आ रहा है। अगर आपका 100 के फैक्टर में चेंज हो रहा है तो पीएच की वैल्यू 2 के उसमें चेंज होगी, है ना। तो यहाँ से हम रियलाइज कर सकते हैं कि क्यों जो चेंज होता है पीएच में वो टेम्परेचर के साथ आपका क्या है, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। इफ ऑफन इग्नोर किया जाता है उसको, ठीक है ना। तो पीएच ऑफ जो पीएच होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ पीएच होता है सॉल्यूशन की, वो बहुत ही इसेंशियल होती है, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये हमें बताती हैं, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं बायोलॉजिकल और कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस, है ना। तो भाई पीएच है ऑफ अ सॉल्यूशन, उसको आप रफली पीएच पेपर की मदद से जान सकते हैं कि भाई पीएच डिफरेंट सॉल्यूशन का किस किस तरीके से कलर देगा, तो उस कलर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आजकल तो पीएच पेपर अवेलेबल होते हैं बहुत सारे स्ट्रिप्स में, है ना, डिफरेंट स्ट्रिप्स आती हैं पीएच की, उसको आप क्या बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास पीएच स्केल होता है कि भाई ये स्केल हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला ये कौन सी पावर है, 10 की पावर माइनस 7 वाली जो पावर है, न्यूट्रल वाली जो वैल्यू है वो है ना, 10 की पावर माइनस 7 है। इधर आप जाओगे तो 10 की पावर कितना, -6 हो जाएगा, इधर 10 की पावर -5 हो जाएगा, इधर 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, इधर जाओगे 10 की पावर -2, इधर 10 की पावर -1, है ना। ऊपर को बढ़ोगे तो ये आपका, इस तरफ जाओगे तो
एसिडिक नेचर आपको दिखाई देगा। इधर जाओगे तो बेसिक, है ना, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11। तो इस तरीके से 10 की पावर 11, देन 10 की पावर -12, इधर आपके पास 10 की पावर -13 और फिर 10 की पावर -14, है ना। तो ये आपके पास ऐसा स्केल चलता है। तो इस तरफ आप जाओगे तो आपका किस तरफ बढ़ते हो, बेसिक की तरफ बढ़ते हो, है ना। इधर एसिडिक, इधर बेसिक। ये वाली जो वैल्यू है 10 की पावर -7, ये न्यूट्रल वैल्यू है। क्या है ये? न्यूट्रल वैल्यू। तो बेसिकली यही आपके क्या पास होता है पीएच स्केल के बारे में, ये बात होती है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि सबकी कंसंट्रेशन क्या है क्या नहीं है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम पीएच स्केल से रिलेटेड करते हैं कि सपोज हमको दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक में जो आपको H+ की कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, 3.8 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल M, है ना। आपको क्या बताना है, इसका पीएच बताना है, इसका पीएच क्या होगा। तो हमें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है आपके पास माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, है ना, माइनस लॉग बेस 10 H+ की कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस 10 हमें कितना दे रखा है, 3.8 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना, आपको पता है ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब पीएच आपको पता है ए इंटू के अंदर क्या बन रहा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कितना हो जाएगा लॉग ए प्लस बी, कितना हो जाएगा लॉग कितना, ठीक है, माइनस लॉग 10 की पावर -3, है ना, बेस 10, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलो अच्छा, ये हो गया आपके पास, है ना। अब इसकी जो वैल्यू, अब मैं माइनस कैसे रहने देता हूँ, पहले लॉग 3.8 की आप वैल्यू निकालोगे, ये 0.58 आती है ना, लॉग टेबल से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये माइनस है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस तो है ही, इसको -3 को आगे ला दो क्योंकि पावर में लॉग ए की पावर बी लॉग ए हो जाता है ना, लॉग बेस 10 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो आप यहाँ से, ये आपके पास हो जाएगा -0.58 और ये कितना है आपका +3 आ जाएगा, है ना, +3। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली 2.42 के आसपास आ जाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच है 2.42 है, इसका मतलब काफी एसिडिक है ये, है ना। पीएच स्केल में आप देखो, आप इधर तो 2.42 लगभग आपका इस तरफ आएगा, है ना। तो काफी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक में पीएच क्या होता है, काफी एसिडिक होती है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने पीएच के बारे में समझा, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।